Welcome to all of you. Today we are on unit number 3rd of class plus 1, named Physical Fitness, Wellness and Lifestyle. Today's topic is about the components of wellness. So in our book there are 7 components of wellness. First, that is physical wellness, nutritional wellness, social wellness, environmental wellness, emotional wellness, intellectual wellness, spiritual wellness. So there are 7 types of components of wellness are given. First, that is physical wellness. Physical wellness lays stress on getting in shape, reducing extra weight, restoring of young looking healthy eating, rest, sleep and vigorous exercise to attain physical wellness. An individual should do various exercises like jogging, swimming and participating in games and sports. फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस हैं उसका फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल वेलनेस. तो फिजिकल वेलनेस का जो मेन मोटिव है वो क्या है, आपको जवान रखना, आपको जो लुकिंग है वो हेल्दी रहे, आपकी बॉडी की शेप साइज है वो सही रहे, आप सही से जो है खाना खा सको, डाइजेस्ट कर सको, सही से रेस्ट ले सको, स्लीप ले सको, आप जो है गेम्स में पार्टिसिपेट कर सको, एक्सरसाइज कर सको, जॉगिंग, स्विमिंग. तो ये मेन मोटिव है कि आपको फिजिकली फिट रखना, आपकी लुकिंग को यंग रखना. ये फिजिकल वेलनेस का मोटिव है. उसके बाद है सेकंड, न्यूट्रिशनल वेलनेस. एन इंडिविजुअल शुड गेट मैक्सिमम एनर्जी लेवल बाय टेकिंग बैलेंस डाइट as well as healthy diet. For improving nutritional wellness, an individual should reduce fat and should eat raw fruits and vegetables. He should avoid fried junk and fast food. He should drink plenty of water every day. Second point है हमारे पास न्यूट्रिशनल वेलनेस. न्यूट्रिशनल वेलनेस क्या होती है, जैसे हमारे पास अगर हम सही डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हो, तो उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मसल्स की रिपेयर के लिए ज़रूरी हैं. तो वही सारे न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबल होना पहले. तो दूसरे नंबर पे आप अगर न्यूट्रिशनल डाइट ले रहे हो तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक होगी, आप अपना काम सही से कर सकते हो. और अगर आपने अपना बॉडी वेट मेंटेन रखना है, या आपने मसल मास गेन करना है, या अपना जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रॉड रखना है, आपको बॉडी वेट बैलेंस रखना है, तो आप जो है सही डाइट ले सकते हो न्यूट्रिशनल, जैसे फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स हो गए. आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर पियो तो आप अपनी जो हेल्थ है उसे मेंटेन रख सकते हो. तो ये होगी न्यूट्रिशनल वेलनेस कि आपको अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल रखना, आपको डाइट को हेल्थी करना है, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है वो आपने इनटेक करना है. थर्ड पॉइंट है हमारे पास सोशल वेलनेस. एन इंडिविजुअल शुड इम्प्रूव हिज सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स टू डेवलप and improve social wellness. We should create positive and lasting impression. We should try to speak in public. We should make others feel important. We should occasionally visit our friends and neighbors. तो क्या है हमारे पास, ये थर्ड पॉइंट है सोशल वेलनेस, कि हमें अपने समाज को कैसे हम समाज में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं. हमें अपनी फैमिली में, हम अपने आसपास में, नेबर्स में, रिश्तेदारों में आपको जो है पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. आप उनसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आप रखो. तो उसके साथ क्या होगा, आप अगर अपने जो अंदर है आपके अपने इंटरनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो उसके साथ आपके जो रिलेशंस होंगे नेबर्स के साथ, फैमिली में दोस्तों के साथ, वो अच्छे बनेंगे, अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर सकते हो आप.
थर्ड पॉइंट है इन्वायरमेंटल वेलनेस. इट इज एन अवेयरनेस ऑफ द स्टेट ऑफ द अर्थ and effect of our habits on the physical environment. We should not degrade or deteriorate our environment. For improving environmental wellness, we should try to reduce pollution of our air, water, soil, etc. We should reuse, recycle, and reduce the waste substances. About environmental wellness, जागरूक होना इन्वायरमेंट के मतलब वातावरण को सही रखने के लिए जागरूक होना. आप अवेयर हो कि कैसे आप इन्वायरमेंट को सही रख सकते हो, कैसे आप पोल्यूशन को कम कर सकते हो, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, कैसे उसे रिड्यूस कर सकते हो, कैसे आप जो कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसे कैसे रिसाइकल रिड्यूस किया जा सकता है, वेस्ट सब्सटेंसेस को आप कैसे अपने जो है यूज़ में ला सकते हो. तो इससे क्या होगा, आपका जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी बनेगा और पोल्यूशन फ्री होगा. फिफ्थ पॉइंट है इमोशनल वेलनेस. वी शुड ट्राई टू ले स्ट्रेस ऑन गेटिंग मोर आउट ऑफ एवरी डे with laughter and enjoyment. We should try to reduce stress and tension. To improve emotional wellness, an individual should avoid overload and keep himself busy in recreational activities. We should keep distance from melancholic company. We should learn to laugh wholeheartedly. Emotional wellness. आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है. आप कैसे जो है अपना मेंटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल सही रख सकते हो, कैसे अपनी दिमाग की ताकत को बढ़ा सकते हो. आप अगर आप साइकोलॉजिकली फिट हो, मेंटली आप फिट हो, तो आप सही डिसीजंस लोगे. आप जो है कम से कम टेंशन लोगे, अपना जो स्ट्रेस है उसे रिड्यूस कर सकते हो. तो इसके ज़रिए क्या है, आप अपनी जो लाइफ है उसे इजी बना सकते हो. अपने आप को बिज़ी रखना कोई ना कोई एक्टिविटी करने में, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने में. तो इसके साथ क्या होगा, आपके अंदर जो स्ट्रेस है वो लाफ में कन्वर्ट होगा और आपकी जो लाइफ है वो इजी हो जाएगी. सिक्स्थ है इंटेलेक्चुअल वेलनेस. It is the ability of an individual to make appropriate decision and to think critically. It lays stress on mental alertness, creativity, curiosity to hit upon new ideas and to learn new skills. For improving intellectual wellness, an individual should try to expand his knowledge and improve skills. He should have up-to-date knowledge of current affairs. अबाउट इंटेलेक्चुअल वेलनेस, आपको क्या करना है, आपको अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करना है. आपकी जो मेंटल अलर्टनेस है और उसको आपका जो फ्री टाइम है उसको किसी ना किसी क्रिएटिविटी में यूज़ करना है, क्यूरियोसिटी में कोई नए आइडियाज़ सोचने हैं. तो क्या करना है, आपको अपनी इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल आपकी जो डेवलपमेंट है इंडिविजुअल, वो उसको इंक्रीज़ करना है. तभी आपकी इंटेलेक्चुअल जो है वेलनेस बढ़ेगी. आपको अपने अंदर जो स्किल्स हैं उसको बाहर लेके आना है, अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करना है. सेवंथ पॉइंट है स्पिरिचुअल वेलनेस. टू डेवलप स्पिरिचुअल वेलनेस, एन इंडिविजुअल शुड बी ट्रू टू हिमसेल्फ, build character and virtues. He should respect his religion and do meditation and perform prayers. सेवंथ पॉइंट है हमारे पास स्पिरिचुअल वेलनेस. अपने जिस भी धर्म से आप हो, किसी भी आप रिलीजन को मानने वाले हो, उसमें आपका जो है वो फेथ रखना, उसके जो तरीके हैं प्रेयर करने के वो आपको जारी रखना है, मेडिटेशन करना है, जो भी जिस भी गॉड को आप मानते हो उसके आगे प्रेयर करना है. तो उसके साथ क्या होगा, जो आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं वो डेवलप होंगी. नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस.
Physical fitness is defined as the set of attributes that people have achieved that relates to the ability to perform physical activity. In other words, it is more than being able to run a long distance or lift a heavy weight at the gym. Being fit is not defined as only what kind of activity you do, how long you do it, at what level of intensity. While these are important measures of fitness, they only address a single areas. Overall fitness is made up of 5 components. तो कंपोनेंट्स जो हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के वो क्या हैं? आप ये भी कह सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सी एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहे हो और कितना ज़्यादा टाइम तक आप परफॉर्म कर रहे हो या कितना ज़्यादा आप वेट उठा रहे हो जिम में, वो ज़रूरी नहीं है. बीइंग फिट इज़ नॉट डिफाइंड एज ओनली वट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू डू. किस तरह की आप एक्टिविटी कर रहे हो, कितना लंबा टाइम तक आप कर रहे हो, कितनी इंटेंसिटी पे आप कर रहे हो. तो इसको मैयर करने के लिए आगे हमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके साथ हम इजीली समझ सकते हैं कि हमारी जो हेल्थ है, वो हमारी जो हेल्थ फिटनेस है वो उसका लेवल क्या है. उसको चेक करने के लिए हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस दिए गए हैं जिससे हम अपनी जो हेल्थ है उसकी फिटनेस चेक कर सकते हैं. जैसे कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, मस्कुलर इंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन. ये 5 जो हमारे पास तरीके हैं जिसके साथ हम अपनी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को चेक कर सकते हैं. कैसे? फर्स्ट है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस. कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी circulatory and respiratory system to supply fuel during sustained physical activity. To improve your cardiorespiratory endurance, try activities that keep your heart rate elevated at a safe level for sustained length of time, such as walking, swimming, and bicycling. The activity you choose does not have to be a strenuous to improve your cardiorespiratory endurance. Start slowly with an activity you enjoy and gradually work up to more intense pace. अभी क्या है, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस किसे कहा जाता है? आपकी रेस्पिरेशन सिस्टम के साथ जुड़ी हुई जो आपकी इंड्योरेंस है. अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, स्विमिंग और बाईसाइकिलिंग कर रहे हो, उसके लिए आपको रैपिडली लगातार जो है आपको रेस्पिरेट करते हुए रहना है. तो वो एक्टिविटीज़ जो आप लंबे टाइम तक परफॉर्म कर रहे हो, ज़्यादा इंटेंसिटी पे परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा अमाउंट चाहिए और उसके लिए आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहिए. तभी आप अपना जो वर्क है, अपनी जो गेम है, आपकी जो एक्सरसाइज है उसे कंटिन्यू कर सकते हो. जब कोई आप कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप कोई एक्सरसाइज इसके साथ रिलेट करते हो, स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में आपको कम इंटेंसिटी पे करना है और ग्रेजुअली डे बाय डे आप उसको इंक्रीज कर सकते हो. उसके बाद है मस्कुलर इंड्योरेंस. मस्कुलर इंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कंटिन्यू टू परफॉर्म विदाउट फटीग. To improve your muscle endurance, try cardiorespiratory activities such as walking, jogging, bicycling और dancing. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मस्कुलर एंड्योरेंस. किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की हमारी कितना टाइम तक कोई एक्टिविटी या कोई मूवमेंट हम कर सकते हैं जो हमारे मसल्स है वो टायर्ड नहीं होंगे, वो हमारे मसल्स की एंड्योरेंस है. फॉर एग्जांपल कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ जैसे होगी वॉकिंग, जॉगिंग, बाईसाइकिलिंग और डांसिंग, जिसका जो टाइम इंटरवल है वो ज़्यादा होता है. तो उसमें क्या होगा, आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस जो है वो डेवलप होगी. थर्ड पॉइंट है मस्कुलर स्ट्रेंथ. मस्कुलर स्ट्रेंथ is the ability of muscle to exert force during an activity. The key to making your muscles strong
is working them against resistance, whether that be from weight or gravity. If you want to gain muscle strength, try exercise such as weightlifting or rapidly taking the stairs. अभी थर्ड पॉइंट है हमारे पास मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना. फॉर एग्जांपल जैसे कोई वेट उठाने के लिए आपके मसल्स को स्ट्रेंथ चाहिए, जितनी आपके मसल की स्ट्रेंथ है आप उससे ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते. तो आपको अपने मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, एक डेली एक्सरसाइज लगानी होगी और अपनी डाइट को कंट्रोल रखना होगा. अगर आप अपना जो मसल की जो स्ट्रेंथ है उसे गेन करना चाहते हो, देन यू ट्राई एक्सरसाइज एज वेट लिफ्टिंग. तो आपको अपने मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस करनी होंगी, जैसे वेट लिफ्टिंग होगी या जिम में जो एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं उसके साथ आपके मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी. फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बॉडी कंपोजिशन. Body compositions refer to the relative amount of muscle, fat, bones, and other vital part of body. A person's total body weight, what you see on the bathroom scale, may not change over time, but the bathroom scale does not assess how much of that body weight is fat and how much is lean mass. बॉडी कंपोजिशन क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो मसल्स, फैट, बोन्स एंड अदर वाइटल पार्ट्स जो हैं उसके साथ कंबाइन होके आपका जो टोटल बॉडी है वो बनता है. तो अगर आपका जो अगर टोटल बॉडी वेट है उसको आप नहीं बता सकते कि उसमें कितना जो है वो हाउ मच दैट अ बॉडी वेट इज़ फैट, कितनी उसके अंदर जो फैट है, हाउ मच इज लीन मास, कितना आपकी बॉडी के अंदर लीन मास है और कितना जो है फैट है. क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं जिनको कंबाइन करके जिनकी कंपोजिशन के साथ आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर जो है आपका बनता है. तो ये आपकी बॉडी कंपोजिशन होगी. तो बॉडी कंपोजिशन इज इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर फॉर हेल्थ एंड मैनेजिंग योर वेट. तो बॉडी कंपोजिशन को चेक करना कि कितना आपके अंदर जो है वो फैट परसेंटेज है, कितना आपके अंदर लीन मास है, मसल मास है, तो उसको चेक करना ज़रूरी है आपकी फिटनेस को कंट्रोल करने के लिए, आपका जो वेट कंट्रोल करने के लिए, आपकी जो है वो हेल्थ को आपकी फिटनेस जो है उसको बनाने के लिए. फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी. Flexibility is the range of motion around a joint. Good flexibility in the joint can help to prevent injuries. Through all stages of life, if you want to improve your flexibility, try those activities that lengthen the muscles, such as swimming, basic stretching program. Flexibility क्या है? लचक. आपको अब जो लचक होती है किसी भी जॉइंट की, किसी मसल की मैक्सिमम रेंज होती है, कितना वो ज़्यादा से ज़्यादा खुल सकता है, कितना अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है. इसके साथ क्या होगा, अगर आपके अंदर आपकी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इंजरीज से बचोगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है मसल्स जो हैं वो फटने से जो बच जाएगा. अगर किसी एंगल के ऊपर वो रोटेट होगा बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी तो इंजरीज को जो है वो चांसेस कम हो जाएंगे. फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो आप, वो एक्सरसाइजेस करके जो आपके मसल की लेंथ को इनलार्ज करेंगे, फॉर एग्जांपल स्विमिंग, और जो बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं उसको डेली बेसिस पे करके आप अपने मसल की और अपनी ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसे इम्प्रूव कर सकते हो. तो आज हमने जो कवर किए वो थे कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस. 7 कंपोनेंट्स हैं वेलनेस के: फिजिकल वेलनेस, न्यूट्रिशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस, एनवायरनमेंट वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस और स्पिरिचुअल वेलनेस. ये कंपोनेंट्स हैं वेलनेस के. उसके बाद था हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. अपनी जो हेल्थ है उसको आप चेक करने के आपके पास
जो 5 टाइप के आपके पास कंपोनेंट्स हैं, जैसे कार्डियो रेस्पिरेटरी, एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन और फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये थे आज कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। So I think that is enough for today.